हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मुझे आशा है कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और परीक्षा की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम क्लास 12 का जो हिंदी का पाठ होता है उसमें जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, उनकी रचनाओं। ठीक है प्यारे बच्चों, उनकी रचनाओं को हम देखेंगे जो क्लास 12 में 5 नंबर का आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 नंबर का आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचना। ठीक है, आइए देखते हैं, हम दोनों देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं उनका जीवन परिचय। पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, उनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था सन 1889 ईस्वी में। ठीक है, सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। ठीक है फिर बच्चों, इनके पिता का जो नाम था देवी प्रसाद था। ठीक है, देवी प्रसाद था। आप जो महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पर देखिए डेट है, इसको हेड हेड इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है फिर बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप या दूसरे कलर पेन से लिख लीजिएगा। ठीक है, या अंडरलाइन की कर दीजिएगा। जो महत्व इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे नीचे से अंडरलाइन कर दीजिएगा या किसी अलग पेन से लिख दीजिएगा पेपर में। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरह से दिखे कि ये बच्चा क्या लिख रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, कि बच्चा क्या लिख रहा है। ये देखते हैं, ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारिक थे। देवी प्रसाद जी एक तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है मेरे बच्चों, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है मेरे बच्चों, जब बचपन में ही थे तो इनकी पिता की मृत्यु हो गई और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। ठीक है, घर पर ही इन्होंने हिंदी, ठीक है मेरे बच्चों, घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ठीक है मेरे बच्चों, गहन अध्ययन किया। ठीक है, गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। ठीक है मेरे बच्चों, जयशंकर प्रसाद बड़े हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन बहुत सुख से बीता, किंतु उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। जो जयशंकर प्रसाद थे, उदार प्रकृति और दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। ठीक है, ऋणी हो गए, ऋणी हो गए। ठीक है, अपने पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर, ठीक है प्यारे बच्चों, पैतृक संपत्ति का मतलब होता है पिता की संपत्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, पिता की संपत्ति, अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर ऋण से छुटकारा पाया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ऋणी हो गए थे उन्होंने अपने पैतृक यानी पिता की संपत्ति को बेचा और ऋणों से छुटकारा पाया। ठीक है, अपने जीवन में इन्होंने कभी भी अपनी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अपने जीवन में इन्होंने कभी भी व्यवसाय जो है, व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। ठीक है, और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, जो चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। ठीक है, ये देखते हैं आगे। बाल्य अवस्था में ही इन्हें काव्य के प्रति रुचि थी। जब यह छोटे थे तभी इन्हें काव्य के प्रति रुचि थी। ठीक है प्यारे बच्चों, काव्य के प्रति रुचि थी। ये देखते हैं अगले। अपनी कहानी और कविता के लिए पुरस्कार रूपी स्वरूप, जो पुरस्कार, जो उनकी कविता थी और कहानी थी उनकी, उसके लिए जो पुरस्कार स्वरूप होता था वह एक भी पैसा नहीं लेते थे। पुरस्कार के रूप में वह कुछ भी नहीं लेते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं। सन 1937 ईस्वी में अल्प अवस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सुधार गए। ठीक है प्यारे बच्चों, जब इनकी मृत्यु हुई तो उन्हें सन 1937 ईस्वी में क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग को सुधार गए। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इनकी अगली हेडिंग, साहित्यिक परिचय। ठीक है,
ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखते हैं साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद, ठीक है प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद क्षयवाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जयशंकर प्रसाद थे क्षयवाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ भी युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, ये देखते हैं आगे। मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद, ठीक है प्यारे बच्चों, मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी ने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद, ठीक है प्यारे बच्चों, आध्यात्मिक आनंदवाद, ठीक है, की प्रतिष्ठा की है। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय हैं। जो ये काव्य लिखते हैं उनके प्रमुख विषय प्रेम और सौंदर्य हैं। ठीक है, किंतु मानवीय संवेदना उनकी कविता का प्राण है। जो मानवीय संवेदना होती है उनकी कविता का प्राण है। ठीक है प्यारे बच्चों, कविता का प्राण है। आइए देखते हैं उनकी रचनाएं। ठीक है, देखिए रचना जो है उनकी प्रमुख रचनाएं होती हैं उनकी। ठीक है, देखिए इनकी रचना प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये देखते हैं। पहला जो है कामयानी है इनकी रचना, दूसरा है आंसू, ठीक है, तीसरा है लहर, चौथा है झरना, पांचवा है तितली, ठीक है प्यारे बच्चों, छठा है इरावती। ठीक है प्यारे बच्चों, छठा है इरावती। देखिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपकी क्लास 12 के हिंदी के पेपर में 5 नंबर का पक्का पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्का पूछेगा। अगर आप सभी हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ऑल करें, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ठीक है प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद 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 मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।